हाँ जी। नमस्ते। कैसे हो आप? कल का रिवीजन करें? क्या पढ़ा था कल? गिलुंड, ओशियाना पढ़े थे कल। और काची युग में अब आगे वाली पढ़ेंगे, केंद्र, कालीबंगा। ठीक है। तो कल वाला बालाथल, गिलुंड, ओशियाना सब पढ़ लिया, याद कर लेना आप। नोट्स डाल दूंगा टेलीग्राम पर। ठीक है। तो अब शुरू करते हैं कालीबंगा। कालीबंगा, इसमें काशी युग में कालीबंगा ही एक केंद्र है। ठीक है। उसके बाद में शुरू करेंगे महाजनपद, जो बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आराम से पढ़ेंगे हम धीरे धीरे। पहले ये खत्म कर लेते हैं, ये बस 15 मिनट का ही टॉपिक है। ठीक है। इसको खत्म करके फिर उसको पढ़ते हैं। चलो आ जाओ मुद्दे पे। हाँ, कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ है? गगन नदी के पास। और ये कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में गगन नदी के पास स्थित है। धार्मिक अर्थ इसका क्या है? काली चूड़िया। कालीबंगा का धार्मिक अर्थ क्या है? काली चूड़िया। ठीक है। और ओरल स्टाइल ने इसे, गगन नदी का सर्वेक्षण किया ना, तब इसको पता चला कि यहाँ भी कोई सभ्यता है। ओरल स्टाइल आया था, अंग्रेज था ये, तो उसने सर्वेक्षण किया गगन नदी के पास, तो उसको पता चला कि यहाँ कोई सभ्यता, कोई नाम की सभ्यता थी पहले। ठीक है। और जानकारी मतलब सबसे पहले किसको मिली? एलपी टेस्टिटोरी को, मतलब उसने आके दी जानकारी कि ये यहाँ पे ऐसी ऐसी सभ्यता है। और फिर 1952 में अपने आए थे अमलानंद घोष, जिन्होंने कालीबंगा की करी खोज। पहले तो ये आया था, इसको लगा कि भाई यार यहाँ कोई सभ्यता है। और फिर बाद में अपने एलपी टेस्टिटोरी ने जाके जानकारी दी किसको? अपने अमलानंद घोष को, कि भाई ऐसी ऐसी सभ्यता का हमने सुनी है कि वहाँ ऐसी ऐसी कुछ सभ्यता, कुछ चीजें मिली है। तो फिर अपने खोज करने के लिए कौन आए? अमलानंद घोष। तो कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। ठीक है। और उत्खनन करने के लिए कौन कौन आए? बीवी लाल, बीके थापर, एमडी घरे, तीन जनों ने इसका मिलकर उत्खनन किया है। ठीक है। ये याद रखना कि ये जो कालीबंगा है ना, पाकिस्तान के समान एक कोट दीदी का, मतलब एक नामक जगह है जो कालीबंगा के समान दिखती है, सेम टू सेम। ये जो कहाँ पड़ती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का कोट दीदी है ना, वो कालीबंगा के समान है। ठीक है। और अपने एक महान व्यक्ति है दशरथ शर्मा, उनके अनुसार ये कहना है कि कालीबंगा सिंधु घाटी की तीसरी सभ्यता है। समझे? मतलब सिंधु घाटी से कालीबंगा का संबंध है, कुछ ना कुछ राजधानी बना रखी थी पहले। ठीक है। तो तीसरी राजधानी बता रहे थे हमारे दशरथ शर्मा। ठीक है। अब इसके आगे पढ़ेंगे हम, इसके साक्ष्य क्या क्या मिले यार। इसमें मिले थे वो कुछ चार दीवार, ऐसे करके कुछ चीजें हैं, वो बोर्ड पे अभी लिख के आपको समझाता हूँ मैं। ठीक है। हाँ, शुरू करते हैं आगे। इसमें जो उत्खनन हुआ था, कितने स्तरों में होता? 5 स्तर में इसका उत्खनन हुआ था। ठीक है। 5 स्तरों में, जैसे मतलब खुदाई करते गए करते गए करते गए, 5 स्तर थे उसके खुदाई के लिए। तो पहले 2 स्तर में उसको अलग डिवाइड कर रखा है, पाक हड़प्पा, कि पहली स्तर में पाक हड़प्पा, दूसरे में पाक हड़प्पा रखा। फिर मिला उनको विकसित हड़प्पा, कौन से खुदाई में? तीसरे, चौथे और पांचवे में। ठीक है। ऐसे करके इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है। और इसमें पश्चिमी भाग तो जो मिला वो है मतलब दुर्ग वाला भाग, जहाँ प्रशासनिक भवन बने हुए थे राजा राजा महाराजाओं के लिए। ठीक है। और पूरी भाग में क्या मिला? जो निचला स्तर है ना, सबसे निचला स्तर, ऐसे खुदाई करते करते है स्टेप बाय स्टेप बाय। ठीक है। तो वहाँ जन सामान्य के जो लोग, जनता रहती थी, वहाँ जन सामान्य के घर थे, लोग रहते थे। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? शहर को 2 भागों में ऐसे विभाजित कर दिया। ठीक है। दो जगह, जैसे ऊपर वाली जो मतलब ये है ना, पाक हड़प्पा, पश्चिमी भाग, उसमें प्रशासनिक भवन वाला कर दिया। और नीचे आगे कौन से? अपने ये जन सामान्य वाला। ठीक है। और दोनों भाग अलग अलग 4 दीवारी से घिरे हुए थे, मतलब एक दीवारी में नहीं थे। कि प्रशासनिक भवन था, उसकी 4 दीवारी अलग थी, और जो जन सामान्य लोग रहते थे उनकी 4 दीवारी अलग कर रखी थी। ठीक है। तो कैसे? ये यहाँ चित्र में समझाता हूँ आपको। ये तो था अपना प्रशासनिक भवन वेस्ट पोल में, पश्चिमी भाग में। ठीक है। ये 4 दीवारी से अलग बना दिया इसको। और इसी से निचले स्तर में, जो निचला स्तर था ना, वो जन सामान्य के लिए ईस्ट पोल में, जन सामान्य। ठीक है।
समझ गए आप? तो इस तरह से मतलब खुदाई की गई थी 5 स्तर में। ये सवाल मतलब आता है कभी कभी कि हड़प्पा मतलब इसकी जो पाक हड़प्पा में और विकसित हड़प्पा में क्या फर्क है, क्या नहीं है, कितने भागों में कालीबंगा की खुदाई की गई थी, उत्खनन किया गया था। और सबसे मेन तो कालीबंगा के जो 3 जने हैं ना, बीबी लाल और बीके थापर, उन्होंने मतलब उत्खनन किया था, और 3 के नाम पूछ सकते हैं। इसकी खोज किसने की, ये सवाल भी आ सकता है। इसको मतलब आप इम्पोर्टेंट समझ के चलना, क्योंकि इसमें से 1-2 सवाल बन ही जाते हैं हर एग्जाम में, कोई ना कोई सवाल तो एक केंद्र से जुड़ा हुआ आ ही जाता है। ये याद रखना आप, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स लाइन है, 1 लाइन में सवाल आते हैं इसमें से, ये याद रखना आप, ठीक है? चलो अब आगे इसके साक्ष्य पढ़ेंगे हम, ठीक है? साक्ष्य पढ़ते हैं। हाँ जी, शुरू करें आगे। तो साक्ष्य पढ़ ले हम इसके, देखते क्या क्या साक्ष्य मिले वहां से खोज में। साक्ष्य में मिले हैं एक तो द्वारपाल कक्ष, गेट से बाहर के द्वारपाल एंट्री हो जब वहाँ द्वारपाल कक्ष मिला, और जुता हुआ खेत मिला, ठीक है, जो दक्षिणी पूर्वी भाग में था, ठीक है। और एक साथ 2 फसलें उगाना, इसका मतलब उनको जानकारी इतनी नहीं थी मतलब फसल की, और समझ इतनी विकसित नहीं थी उस टाइम उनके पास में। और कच्ची ईंटों से बने घर मिले, इसका मतलब साफ साफ दिखता है कि गरीब बस्ती थी, तो वो गरीब लोग ही थे, ठीक है, ज्यादा जानकारी थी नहीं उनके पास। कालीबंगा एक गरीब बस्ती थी। और अलंकृत ईंटें का मिलना, जिस पर पशु पक्षी के चित्र, ईंटों पे मतलब पशु के और पक्षियों के चित्र बनाए हुए, मतलब वो वैसे अलंकृत कर रखे थे, वो ऐसी ईंटें मिली। और इस पर जल निकासी का अभाव, हमारे यहाँ तो मतलब उस दूसरी सभ्यताओं में कैसे थे, पत्थर की वो नालियां थी जिसमें पानी निकलने के लिए पत्थर की नाले में निकलता था। अब इनके पास नालियों के लिए क्या, लकड़ी की नालियां बना रखी थी, तो जल निकासी का अभाव ही मतलब है ही नहीं इनके पास। और 7 अग्निकुंड मिले, ये याद रखना, 7 अग्निकुंड, या सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में कि 7 अग्निकुंड कौन से केंद्र से मिले थे, तो कालीबंगा वाला याद रखना। और ये भागते बैल की मण मूर्तियां एक साथ बनी हुई है, भागते बैल की मण मूर्तियां बनी हुई है, ठीक है, वो खोज में मिली थी। लाल और मृद बांड मिले जिस पे काली व सफेद रेखा है, ये वाला याद रखना, काली सफेद रेखा, वो दूसरे वाले में रेखा नहीं थी, खाली काले व लाल मृद बांड मिले थे, ठीक है। अब इस पे काली और सफेद रेखा है, ये भी याद रखना, भूलना मत। हाथी दांत से बना हुआ कंगा, ये तो इम्पोर्टेंट समझो कि एग्जाम में पूछा ही जाता है कभी ना कभी, तो मतलब पूछ ही लेते हैं कि हाथी दांत से बना हुआ कंगा कौन से केंद्र या कौन सी सभ्यता में मिला, ठीक है, इसको आप पॉइंट में याद करना। युग्मित समाधान, मतलब युग्मित समाधान का ये मतलब था कि 2 शवों को एक साथ ही दफनाते थे, 2 शवों को एक साथ, ठीक है। तो वो तो पुरानी मतलब आस्था में या फिर अंधविश्वास में विश्वास करते थे उसके हिसाब से। और 6 छेद वाली खोपड़ी, 6 छेद मतलब खोपड़ी में 6 छेद, इससे क्या पता चलता है कि शल्य चिकित्सा, मतलब पहले वो लोग शल्य चिकित्सक के हिसाब से पता चलता है उनकी शल्य चिकित्सा थी, या फिर तंत्र, जो भी तंत्र तोड़ के बोट के क्या था, या तो ये पता लगाओ कि शल्य चिकित्सा के लिए थी या फिर वो तंत्र मंत्र करने के लिए थी। आप खोपड़ी में 6 छेद किसके लिए करते हैं, ये तो पता है उनको ही होगा। तो हमको तो खोज में जितनी चीजें मिली हमने तो उतनी बता दी आपको, ठीक है। बेलनाकार मोहर मिली, जिसमें क्या पता चला कि ये मेसोपोटामिया सभ्यता का पता चल गया, ठीक है। और इसमें भूकंप का भी पता चला। फिर आया अपना 1985, जिसमें कालीबंगा में एक संग्रहालय बनाया गया, जिसमें सारी चीजें जो खोज करके उत्खनन करके जो भी चीजें लाई गई वो संग्रहालय में रखी वहां पे। फिर हमारे साहब आए अमलालाल घोष जी, उन्होंने कहा कि जो चौथी सभ्यता है ना, वो सिंधु घाटी सभ्यता से उद्गम हुई है, मतलब चौथी सभ्यता से ही सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम हुआ है। और चौथी सभ्यता कहाँ है, बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्रों में, तो इसे कालीबंगा सभ्यता कहते हैं। अब घूम फिरा के इसको सिंधु घाटी सभ्यता को भी क्या बना दिया, कालीबंगा सभ्यता। आप इसका कंफ्यूज मत होना, आप तो ये वाला हाथी दांत वाला पॉइंट याद रखना। और ये अपने कहाँ गया, 7 अग्निकुंड कहाँ मिले थे, भागते बैल की मण मूर्तियां, ये जरूर याद रखना, ठीक है। और ये तो हो गया अब खत्म कांस्य युग। अब लो युग में है 2-4 पॉइंट ही है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, वो मैं अगले अपने
जो अपन महाजनपद स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसमें थोड़ा पहले वो पढ़ा लूंगा, फिर महाजनपद शुरू कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, चलते हैं फिर, बाय।